ओके क्लास, हम पढ़ रहे हैं रसखान द्वारा रचित सवैये। आइए तीसरा सवैया पढ़ते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माला गिरे पीहू रोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोवर्धन गवारिन संग फिरोंगी। भावतु ओही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वाग करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधराहन, धरी अधरा ना धरूंगी। ठीक है, तो ये पूरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के श्रृंगार को धारण करने की बात कर रही है कि जैसे श्री कृष्ण मोर पंख पहनते हैं, माला पहनते हैं, मुरली का धारण करते हैं। तो इन सब ये क्या है, श्री कृष्ण का सौंदर्य है। तो गोपियाँ कहती है मैं श्री कृष्ण के पूरे सौंदर्य को धारण करना चाहूँगी, लेकिन उनकी मुरली को मैं नहीं छूऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका मोर पंख। मोर पंख का अर्थ क्या होता है? मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। राखी हूँ का अर्थ होता है रखूंगी। उसके बाद से आपका पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र। लकुटी का अर्थ होता है लाठी। गोधन का अर्थ होता है गाय रूपी धन। राइट। स्वाग का अर्थ होता है रूप धारण करना। तो क्या कह रहे हैं? मोर पंखा सिर ऊपर रखा ही हूँ, गुंज की माला गले पही रहूंगी। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबते हुए कि जिस तरीके से श्री कृष्ण अपने ऊपर मोर पंख से बना मुकुट धारण करते हैं, तो मैं भी अपने सर पे क्या पहनूंगी? मोर पंख से बना हुआ मुकुट को पहनूंगी। जिस तरीके से वो पीले अपने सांवले रंग पर पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, मैं भी क्या करूँगी? पीले वस्त्र पहनकर ग्वालों के साथ लाठी लेकर क्या करूँगी? गाय चराने के लिए जाऊँगी। आया समझ में क्लास 9? क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से श्री कृष्ण मोर पंख से बने मुकुट को पहनते हैं, गोपियाँ कह रही मैं भी उसको पहनूंगी। और गले में जो वो पहनते हैं, पुष्पों की माला पहनते हैं, है ना। और पुष्पों की माला जो उनकी हृदय को सुशोभित करती है, उसे मैं भी अपने गले में पहनूंगी। और पीले पीले रंग के वो जो कपड़े पहनते हैं अपने शरीर पर, मैं भी पीले वस्त्र पहनकर ग्वालों के साथ गाय चराने जाऊंगी। भाव तो वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वाग करूंगी। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण मैं सब कुछ करूंगी। ठीक है, जो जो तुम सौंदर्य धारण करते हो, स्वाग धारण करते हो, मैं क्या करूँगी? उन सब को करूँगी, वह सारे काम करूँगी जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। ठीक है। या मुरली मुरली धर की अधराहन, धरी अधरा ना धरूंगी। लेकिन जो तुम्हारे होठों से लगी होती है मुरली, जो हमेशा तुम्हारे पास रहती है, मैं उसको कभी अपने होठों से नहीं छूऊंगी। क्योंकि मुरली क्या है? गोपियों के लिए उनकी सौतन है, वो उससे ईर्ष्या करती है। क्यों करती है ईर्ष्या? क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के होठों के पास रहती है, इसलिए गोपियाँ उससे ईर्ष्या करती हैं कि हम श्री कृष्ण से इतने दूर रहते हैं और ये जो मुरली है ये हमेशा श्री कृष्ण के पास रहती है। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि मैं सारा रूप धारण करूंगी, लेकिन सिर्फ मुरली को नहीं धारण करूंगी, क्योंकि वो उससे क्या करती हैं? ईर्ष्या करती हैं। आइए क्लास चौथा सवैया पढ़ते हैं। कानन दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तेरी कहो सिगरी ब्रज लगोनी, कल ही कहो कितनो समझोए। माई रे वो मुख की मुस्कानी, समरी न जहे न जहे न जहे। तो ये पूरे पद में, पूरे सवैये में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ है, जिसमें कि वो श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान में इतना खो चुकी हैं कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध भी याद नहीं है, ना उन्हें अपना कोई कार्य याद है। तो आइए क्या क्या कह रही हैं गोपियाँ। कानन दे अंगूरी रभियो, जभी मुरली धुनी मंद बजे। रसकान जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की मुरली की मंद मंद ध्वनि को सुनकर गोपियाँ क्या करती हैं? अपने कानों पर उंगलियां रख देती हैं, एक स्थान पर बैठ जाती हैं चुपचाप से, सिर्फ क्या सुनने के लिए? श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनने के लिए। ठीक है। श्री कृष्ण की जब मुरली की मंद मंद क्या आती है? ध्वनि आती है, मधुर ध्वनि आती है, तो गोपियाँ क्या करती हैं? अपने कानों पर उंगलियां रख लेती हैं और ध्यान लगाकर उसके स्वर को सुनती हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे।
श्री कृष्ण जब मुरली बजाना शुरू करते हैं तो गोपियाँ जो होती हैं वो अपना सब काम काज छोड़कर अटारी पे आ जाती है, अपने घर के बाहर आ जाती हैं और अपना सारा काम काज छोड़ देती हैं, है ना। चाहे उनका घर में कितना काम पड़े रहे, चाहे गाय जहाँ भी जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो तो सिर्फ श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी मुरली की धुन में क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं। तेरी कहे सिगरी ब्रज लोगनी, कल्हे कहो कितने समझाइए। ब्रज के लोगों ने उन गोपियों को कितना समझाया, कितना समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। ठीक है, वो तो श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी मुरली की धुन में इतना खो चुकी हैं कि अब उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता। माई रे व मुख की मुस्कानी, सुमरे ना सजे ना सजे ना सजे। तो आगे वो कह रही हैं कि हे माँ, श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि हम उसमें से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, उनसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, जिसमें उन्होंने अपनी गायों को चराना छोड़ दिया है, अपना घर का काम काज करना छोड़ दिया है। ठीक है, सिर्फ किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए।